हक की बात। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हक की बात में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी को किसान संगठनों की चिट्ठी। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। फिर से बातचीत शुरू करने की मांग किसान संगठनों के द्वारा की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ है किसान, एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत की जाए। ये जानकारी मिल रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर एनबी न्यूज पर। कोरोना संकट के बीच किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये आंदोलन अभी नहीं रुकेगा। वहीं इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया है। किसान संगठनों ने ये पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बातचीत की शुरुआत करने की मांग की गई है। 11 दौर के बाद बातचीत बंद हो गई थी। अब इस बातचीत को फिर से शुरू करने की मांग इन किसान संगठनों के द्वारा की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को ये पत्र लिखा है और ये कहा है कि किसान अभी भी कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। कोरोना संकट के बीच किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि ये आंदोलन नहीं रुकेगा, इसलिए अब पत्र लिखकर बातचीत दोबारा शुरू करने की मांग की गई है। चलिए हक की बात की शुरुआत कर लेते हैं और आज हक की बात में भी हम किसान आंदोलन पर ही बात करेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बार फिर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को खत्म करने की चर्चा जोरों पर है। भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार ने कोरोना संकट तक आंदोलन को टालने के लिए कहा है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत का कहना है कि जब मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता का निधन हुआ या कोई पुलिस वालों या फिर पत्रकारों का निधन हुआ, उनमें से कोई भी किसानों के आंदोलन में नहीं आया था। ऐसे में किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सिर्फ इसे खत्म करने को लेकर कहा जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि बीमारी का रास्ता अस्पताल है और आंदोलन का रास्ता संसद जाता है। किसान नेता ने दावा किया कि हमारे आंदोलन में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ है, यहाँ लगातार फॉगिंग होती है तो यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ। जो लोग भी गांव से यहाँ आते हैं वह मानते हैं कि हम सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, यह चाहे ऊपर वाले की मेहर हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था। राकेश टिकैत ने फिर से चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दे कि धरना खत्म हो जाएगा। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक धरना खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ 6 महीने से रह रहे हैं, नहीं हटेंगे और संघर्ष जारी रहेगा। राकेश टिकैत बोले कि वो जमाना चला गया कि गिरफ्तारी देकर जीत हार होती थी। अब मुकाबला होगा, यहाँ से हमारी डेड बॉडी जाएगी या फिर कानूनों की वापसी होगी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आज के सवाल बताते हैं, आप किन मसलों पर अपनी राय रख सकते हैं। पहला सवाल यही है कि कोरोना के बीच किसान आंदोलन कितना सही, क्या किसान आंदोलन से ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैला है, ये हमारा दूसरा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार कह रही है, क्या वाकई में ये बात है कि ग्रामीण इलाकों में किसान आंदोलन के कारण कोरोना फैला। हमारा तीसरा सवाल, किसान आंदोलन में कोरोना की एंट्री जो हुई है, क्या उससे सरकार की चिंता बढ़ेगी। और बात यह भी है कि क्या ये किसानों के लिए भी चिंता का विषय है और कोरोना काल में किसानों को सरकार नजरअंदाज कर रही है, ये भी एक अहम सवाल कि आखिर बात कैसे बनेगी। अभी तक एक और दौर की वार्ता शुरू नहीं हो पाई है, तो क्या कोरोना काल की आड़ में किसानों को नजरअंदाज करने की साजिश यहां पर सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रची जा रही है। और कोरोना काल में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है, तो सवाल ये भी कि क्या किसान खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। किसानों की हठधर्मिता का आखिर अंजाम क्या होगा, ये भी अहम सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपसे चाहते हैं। लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और किसान आंदोलन के बारे में जो सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, अपने जवाब आप हमें देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। इन नंबर्स पर आपके कॉल का हमें इंतजार है। आप फोन कीजिए, अपने सुझाव किसान आंदोलन को लेकर हमें दीजिए। सरकार को लेकर आपका क्या मत है, किसानों को लेकर आपका क्या मत है, ये तमाम सुझाव और जवाब आप हमें दे सकते हैं।
नंबर फ्लैश कर रहे हैं लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, फोन उठाइए और हमें बताइए कि किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है। क्या किसान आंदोलन से कोरोना फैला है, ये बड़ा सवाल है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना की एंट्री हुई है इस दूसरी लहर में, क्या उसकी एक बड़ी वजह किसान आंदोलन माना जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से ही किसान आए और बॉर्डर पर बैठे और बॉर्डर से वापस अपने घरों की ओर गए। तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने का मुख्य कारण क्या किसान आंदोलन है और इस आंदोलन के जरिए क्या किसान खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। किसानों की हठधर्मिता का अंजाम क्या होगा, ये सवाल बरकरार है। राकेश टिकैत साफ कर चुके हैं कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो सवाल ये है कि अगर आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा तो वहां पर बैठे किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। कोरोना या फिर ब्लैक फंगस भी अब जिस तरीके से तेजी से अपने पैर पसार रहा है, इन दोनों ही महामारियों से बचाव की जिम्मेदारी किसकी। किस तरीके से किसान अपना ध्यान रख पाएंगे। और एमपी से हमारे दर्शक उदय भान इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उदय भान, हम आपसे आपका सुझाव चाहते हैं और जवाब चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या मत है। कोरोना के इस काल में जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इससे क्या उनकी जान को खतरा नहीं है। उदय भान, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज पहुंच रही मैडम हमारी आप तक। बताइए मैडम, इस कोरोना काल में हमारे भारत के किसान जवान जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं आंदोलन के तहत, कम से कम इतने दिनों से खड़े हुए हैं। इतने दिनों से बीजेपी सरकार के कोई भी प्रमुख अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्रीगण जाके उनसे समाचार नहीं लिए, उनकी खबर नहीं ली है। तो कम से कम उनकी तो राय मशवरा ले सकते थे हमारे। उदय भान, आपके पीछे शायद टेलीविजन चल रहा है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी थोड़ी आवाज कम कर दीजिए, क्योंकि वो रिटर्न में हमें ही सुनाई दे रही है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए, बात आपकी एकदम सही है कि सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए और एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू करना चाहिए। शुक्रिया उदय भान, हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो सुझाव है वो हम सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा सकें। एक और दर्शक इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उदय प्रताप। उदय प्रताप, आपसे आपका सुझाव हम किसान आंदोलन पर चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन क्या खत्म हो जाना चाहिए या फिर ऐसे ही जारी रहना चाहिए। हेलो प्रताप सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताइए किसान आंदोलन पर क्या कहना चाह रहे हैं आप। हम किसान आंदोलन पर ऐसा कहना चाहे हैं कि जो कानून बनाए हैं ना जी, वो किसानों को तो उसमें पूछा ही नहीं गया। अभी किताब के लिए कानून बनाने हैं, किसान वो चाहते ही नहीं। ये कहते हैं किसानों के लिए कानून बनाए हैं। जी सर, अभी जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है हम देख रहे हैं जगह जगह हालात काफी खराब हैं। तो ऐसे हालातों में क्या आपको लगता नहीं है कि थोड़े दिन के लिए ही सही लेकिन आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। देखिए, आप किसानों को ये सलाह देते हैं, सरकार को क्यों सलाह नहीं देते कि वो 1 साल के लिए कानूनों को टाल दे। अभी 2 साल के लिए तो टाला हुआ ही है प्रताप सिंह जी, तो उससे पहले तो अभी ये जो कानून है वो लागू होने से रहे। तो सवाल लगातार बरकरार है क्योंकि किसानों की सुरक्षा का सवाल है। चलिए शुक्रिया प्रताप सिंह। फिर भी बनाए जा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका जो ये सुझाव है, जो जवाब है, वो कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचे और एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू हो पाए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। गौरंग दास इस समय एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरंग दास, किसानों का आंदोलन जारी है, सवाल ये है कि अभी कोरोना के काल में उनकी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर यह आंदोलन। मैडम, किसानों ने तो नाक भी रगड़े, हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया जी। किसानों ने कितनी मिन्नतें की सरकार की भी, सर ये खत्म कर दो कानून, हमें इसकी कोई फायदा नहीं है, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार उनकी बात सुनी नहीं मैडम एक बार भी। बिल्कुल, सरकार ने अभी तक उनकी बात नहीं सुनी है। और जैसा कि आज जानकारी भी मिल रही है गौरंग दास की किसानों ने एक बार फिर से पत्र लिखा है पीएम मोदी को कि एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि जल्द से जल्द वार्ता दोबारा शुरू हो जानी चाहिए। मैं तो मोदी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहूंगा कि उनको किसानों की बात मान लेनी चाहिए
क्योंकि किसान अगर हमारे देश के अन्नदाता हैं, अगर वो नहीं चाहते कानून को तो उनको रद्द कर देना चाहिए मैम। जरूरी है, ये जरूरी, बहुत जरूरी है। इतनी देर से किसान मर रहे हैं, अगर कोई और जगह होती तो कितना बवाल हो जाता। हमारे 500 किसान मर चुके हैं अभी तक, लेकिन सरकार ने एक बार भी सुनवाई नहीं की। सरकार और काम कर रही है लेकिन किसानों के बारे में नहीं सोच रही। तो मैं मोदी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इसको जरूर सबसे पहले इसको सोचा जाए और इसको जरूर रद्द किया जाए, जो भी उनको फैसला करे सरकार इसके लिए। गौरंग दास, एक बड़ी यहाँ पर हम विपदा इसको कहें जो अभी आन पड़ी है हमारे देश पर, कोरोना, ये बताया जा रहा है कि किसानों के आंदोलन में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। तो सवाल है कि आखिर किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मैडम, मान लीजिए कोरोना किसानों को हो रहा है, लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। किसान तो शोर मचा रहे हैं, किसान तो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें हमारा हल करो, हमें ठीक तरीके से हमें डील करो, लेकिन कोई सुन ही रहा उनकी बात। तो क्या सरकार नजरअंदाज कर रही है? कोरोना की आड़ में सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है। सरकार नजरअंदाज कर रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों की बात जरूर सुने, उनका हल करे, क्योंकि नहीं तो कोरोना तो फैल रहा है, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ज्यादा स्थिति खराब नहीं हो, इसलिए सरकार को चाहिए कि अब इस समस्या की ओर भी ध्यान दिया जाए। शुक्रिया गौरंग दास, आप हमारे साथ जुड़े, अपने अहम सुझाव आपने हम तक पहुंचाए। तो क्या किसान आंदोलन से ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैला है? ये बड़ा सवाल इस समय बरकरार है। किसान आंदोलन में कोरोना की एंट्री सरकार की चिंता बढ़ाएगी और क्या किसानों की चिंता बढ़ेगी कि उनके आंदोलन में अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है? कोरोना काल में किसानों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। कोरोना काल में जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं, अभी सरकार का ध्यान सिर्फ उसी पर है, किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं है। ये अहम सवाल, आखिर बात कैसे बनेगी? क्योंकि लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया, तो बात कैसे बनेगी ये अभी समझ से परे है। एक और कॉलर कुलवंत सिंह जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलवंत सिंह जी, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब ये अपील की जा रही है कि किसान अपना आंदोलन स्थगित कर दें क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया, आपका सुझाव? कुलवंत सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, हाँ जी बताइए। ये तो कहते हैं कि राम राज्य है कि जैसे कहते हैं कि राम राज्य है, तो एक जने की बात सुनी जाती थी तब, अब इतने किसान बैठे हुए हैं तो मोदी जी को सुनना चाहिए इस चीज के लिए। किसानों का एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, सरकार करके वो संगठन है, उन्होंने ये अपील की है कि अभी आंदोलन को खत्म कर दिया जाए क्योंकि कोरोना की एंट्री हो चुकी है और किसानों की जान पर अब बना है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ समय के लिए ही सही, क्या आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहिए? कुलवंत सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो क्या किसान खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? किसानों की हठधर्मिता का अंजाम क्या होगा? ये तमाम सवाल इस समय लगातार बरकरार है। नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए, अपना सुझाव आप हमें दीजिए और बताइए कि किसान आंदोलन पर अभी सरकार जिस तरीके से अड़ियल रवैया अपना रही है, क्या वो सही है? कोरोना काल में किसानों का ये आंदोलन कितना सही है? ये सवाल लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके जवाब का हमें इंतजार है। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। न्यूज देख रहे हैं आप, नाम कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा
18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हक की बात में आज किसान आंदोलन पर हम बात कर रहे हैं। 2 दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मनिंदर सिंह और सतिंदर सिंह। सबसे पहले मनिंदर सिंह, आपके पास आना चाहेंगे। आप अपने जो राय है वो हमें दीजिए, अपना सुझाव आप रखिए। किसान आंदोलन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और सरकार के लिए आपका क्या सुझाव है? मनिंदर सिंह। बिल्कुल जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल जी। मैडम, जब आपने पूछा है कि क्या किसान आंदोलन को अपना जो आंदोलन है बर्खास्त कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार अगर लोग कह रहे हैं ना किसान अपने हक पर अड़े हुए हैं, उसी प्रकार मोदी सरकार भी अपनी वही अड़ियल रवैया बरकरार रखे हुए है। उनको भी चाहिए ना भी किसानों की बात माननी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है, आप कह रहे हैं बिल्कुल चल रहा है, सावधानी बरती जा रही है। वहां पर भी मैं गया हूँ, बिल्कुल बरती जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर है हरियाणा के इस समय, वो भी हिसार में रैलियां कर रहे हैं, कभी किसी जगह उद्घाटन कर रहे हैं। उनको भी चाहिए ना ऑनलाइन उद्घाटन करना। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की कही है। अब सवाल ये है मनिंदर, ये बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी किसान जागरूक नहीं है। जो अभी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा है तो वो नहीं लगवा रहे हैं। क्या ये बात सही है? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि मैं भी किसान आंदोलन में गया हूं, वहां पर बैठा हूं उनके साथ, तो वैक्सीनेशन को लेकर किसान क्यों नहीं जागरूक है? क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। अनिल विज ने मैडम बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन बात है भरोसे की। क्योंकि अब सरकार पर किसानों का भरोसा उठ गया। उन्होंने ये है कि अगर उन्होंने ये वहां पर कोरोना टेस्ट करवाया तो सरकार उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव कर देगी। इसीलिए वैक्सीनेशन से कभी किसानों ने मना नहीं किया। वो कहते हैं वहां पे वैक्सीनेशन करवाया जाए, पर वहां पे कोई कोरोना टेस्ट नहीं होगा, वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे। ये किसान नेता बोल रहे हैं। और अभी बॉर्डर पर हाल ही में किसान की मृत्यु हुई थी, बाद में जब पता किया तो ये जानकारी मिली कि वो कोविड पॉजिटिव थे। तो इसको लेकर भी सरकार चिंतित है और फिर यही बात कही जा रही है कि क्यों ना कुछ समय के लिए किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए जब तक ये कोरोना का समय चल रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उन वहाँ पर किसानों का कहना यह है कि वो जो 2 लोग थे उनको कोरोना नहीं था। वहां पर जब उनका टेस्ट करवाएगा उनको कोई बुखार नहीं था और वहां के डॉक्टरों ने उनका बुखार लिख दिया, बल्कि उनको बुखार नहीं था।
क्योंकि यही तो बात है ना, अब भरोसा उठ गया किसानों का सरकार से, एक तरफ से भरोसा उठ गया है कि कहीं सरकार इनको एक गलत लाइन में लेके जा रही है। बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है किसानों को, इसलिए इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया मनिंदर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने सुझाव आपने हम तक पहुंचाए। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतेंद्र सिंह। सतेंद्र सिंह, आपके सुझाव हम चाहेंगे किसान आंदोलन पर। जब भी कोई कानून बनता है इसमें सारी देख रही होती है, किसान का फायदा है तो सरकार की देख के दे रही है, किसान को फायदा लगता, किसानों आज बॉर्डर में बैठा नहीं होता। ये तो आंदोलन खत्म करना चाहे तो सरकार आज कर दे, किसानों की बात मान है, आंदोलन खत्म हो जाएगा। रही बात कोरोना की, कोरोना तो वुहान की लैब से निकला है या भगवान ने भेजा है, कुदरत का कहर है, इसमें वैक्सीनेशन भी सबसे कराना चाहिए। लेकिन इस तरह देश के राजा है मोदी जी, मोदी जी को अपनी जनता का ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे माँ बाप अपने बच्चे का रखते हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी सर, बताइए। तो ये सरकार जो सबकी माँ बाप होती है, अपने बच्चों का माँ बाप ख्याल करते हैं, किसी देश की मानता से अच्छी नहीं लगती तो मत दो। आप ये मान रहे हैं कि सरकार कोरोना की आड़ में किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, किसान आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है? जी, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं, कोरोना बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अभी जाएं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी और जाकर तुरंत किसानों से कहेंगे आपकी मांग मान ली गई है, आप जाइए, आप आंदोलन करें, ना आने वाले टाइम में कभी आंदोलन करें, हम आपके साथ हैं। किसान अन्नदाता है, सबके लिए भोजन देता है, खून पसीने कमाई सबको खिलाता है। अगर किसान ही परेशान रहेगा तो फिर देश कैसा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और अब सरकार को चाहिए कि कोरोना के साथ साथ किसानों की समस्याओं को सुलझाने पर भी फोकस किया जाए। शुक्रिया सतेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, अपने सुझाव आपने हम तक पहुंचाए। एक और कॉलर इस समय लुधियाना से हमारे साथ जसवंत सिंह जी जुड़ गए हैं। जसवंत सिंह जी, आप अपनी राय हमें दीजिए, किसान आंदोलन पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोरोना को देखते हुए किसान आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना चाहिए? आपकी राय? मैडम इदा गल भी जिहड़ा कि इन्हां सरकार नूं प्लैनिंग करनी चाहिए आ, प्लैनिंग करके किसानां नाल गल करके मसला हल करन, क्योंकि जो भी बनाउंदे कानून वो कानून रद्द हो सकते हैं या उन्हां च अमेंडमेंट हो सकती है। ठीक है जी, इन्हां नूं क्लीयर करे मोदी सरकार आप मोदी साहब गल करन। आप अंदोलन दे विच आके क्यों नहीं गल करदे जी? सरकार सब कुछ कर सकती हुंदी आ, कानून रद्द भी हो सकते नहीं। सरकार के नुमाइंदे लगातार ये बात कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, बस एक फोन कॉल की दूरी है। तो जसवंत सिंह जी, ये दूरी खत्म क्यों नहीं हो रही, लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? मैडम जी, जो बह के गल हो सकती है, वोटां लैण वेले तो असीं अपने घर घर जाने हैं इन्हां दे, ठीक है जी, वोट लैण लई घर घर आउंदी है सरकार, ते जदों वोटां मंग सकदे ने ते मसला नहीं हल हो सकदा वा। ये बह के ये तां देश दा एक नाक मारन वाली गल है जी। बिल्कुल, जब वोट मांगने आ सकते हैं तो बात करने क्यों नहीं आ सकते? बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। शुक्रिया जसवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक और कॉलर ब्रिजेश सिंह जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी राय हम चाहेंगे किसान आंदोलन पर। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। बताइए, किसान आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? कोरोना काल में किसानों का ये आंदोलन कितना सही है? मैं कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कह रहा हूँ जी। जो उन्होंने किसानों के लिए बनाया है और सही जो बनाया इन्होंने कि ये किसान के लिए मैं ये बना रहा हूँ, खेती बाड़ी के डबल कर रहा हूँ, तो ये रद्द क्यों नहीं कर देता? अब किसानों को पसंद नहीं है तो क्यों नहीं रद्द करता प्रधानमंत्री? क्या जरूरत है? इसको घुमाई होगी ना इसमें, तब नहीं रद्द कर रहा है। ठीक है ब्रिजेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचे और किसानों की समस्याओं का हल हो पाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सतपाल सिंह, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सतपाल सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप किसान आंदोलन को लेकर? हाँ, हम मैडम ये कहना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं ना ये कानून अभी 2 साल के लिए रुक जाए, तो जिम्मेदार पहले ही बहुत मुश्किल से वहाँ पहुंचे हैं, दोबारा इनको नहीं पहुंचने देंगे वहाँ पे जी। सरकार दोबारा पहुंचने नहीं देगी इनको जी। हाँ जी, हम यही कह रहे हैं कि दोबारा बहुत मुश्किल से पहले पहुंचे हैं किसानों को ये डर है कि अभी जैसे तैसे हम बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए बैठे हैं, अगर एक बार वहां से उठ गए तो सरकार इस बार हमें वहां तक नहीं पहुंचने देगी और इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर किसान वहां पर बैठे हुए हैं। सतपाल जी,
हाँ जी, बैठे तो है पर क्या करें जी, मरता हुआ आदमी क्या करेगा जी। ठीक है, बिल्कुल सतपाल सिंह जी, देखिए किसान बहुत परेशान हैं और हम लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी समस्याओं पर भी ध्यान दे। किसान आंदोलन को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति सरकार की है, ये भी सरकार को बताना चाहिए ताकि किसानों की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इसी के साथ हक की बात में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।